गर्मी आने वाली है और इसी के साथ साथ हमारे घरों में मौजूद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा, जिनमें पंखे, एसी और फ्रिज वगैरह खासकर शामिल हैं। और जब इनका इस्तेमाल बढ़ेगा तो बिजली का बिल तो वैसे ही ऊपर चला जाएगा। चले समझते हैं कि हमारे घरों में मौजूद कौन सा बरक़ी आला ऐसा है जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है और किस तरीके से हम अपने बरक़ी आलात के इस्तेमाल को महदूद करके अपने बिजली के बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस सब को समझने से पहले ये बात जान लीजिए कि बिजली का एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है, यानी 1000 वाट बिजली जब 1 घंटे तक इस्तेमाल हो तो फिर बिजली का 1 यूनिट काउंट होता है। ये समझ लिया। अब आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कौन सा बिजली का आला कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। आ जाए। हमारे सामने एक चार्ट है जिसके अंदर घर में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस और ये कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं ये लिखा हुआ है। अब सीलिंग फैन है, यानी छत पे लगे हुए पंखे। हमारे घरों में अमूमी तौर पे 3 से 4 पंखे कम से कम होते हैं, लेकिन चलिए हम 3 पंखे ही फर्ज करते हैं। 70 वाट एक पंखा इस्तेमाल करता है। और अगर ये 3 पंखे हैं, आजकल सर्दियां हैं लेकिन फिर भी चलिए इसको एवरेज देखते हैं कि चलिए 12 घंटे दिन में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर 3 पंखे 12 घंटे इस्तेमाल होते हैं एक दिन में, तो महीने के एंड पे ये 75.6 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरीके से पेडेस्टल फैन यानी स्टैंड वाले पंखे जिन्हें अमूमी तौर पे कहा जाता है, अगर एक पेडेस्टल फैन घर में मौजूद है और वो सिर्फ 5 घंटे इस्तेमाल होता है तो ये 18.75 यूनिट महीने के एंड पे इस्तेमाल कर लेगा। इस तरह रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर 200 वाट बिजली इस्तेमाल करता है। और अगर घर में एक रेफ्रिजरेटर है, वैसे ज्यादातर इसका कंप्रेसर ऑफ होता है और ये स्टैंड बाय पर होता है, तो ये फुल बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, तो हम इसको एवरेज 12 घंटे रखते हैं। अगर एक रेफ्रिजरेटर चल रहा है तो महीने के एंड में ये 72 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल कर लेगा। इसी तरीके से फ्रीज़र है, अगर घर में एक डीप फ्रीज़र है और ये भी 12 घंटे ही इस्तेमाल होता है तो ये 54.72 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल कर लेगा। एक एसी 1000 वोल्ट इस्तेमाल करता है। अगर घर में एक एसी है और ये सिर्फ 8 घंटे काम करता है तो ये समझें महीने के एंड पे 240 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर चुका होगा। इसी तरह इन्वर्टर है, अगर एक इन्वर्टर भी 8 घंटे इस्तेमाल होता है तो ये 408 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगा महीने के एंड पे। इस तरीके से वॉशिंग मशीन है, एक वॉशिंग मशीन 500 वाट बिजली इस्तेमाल करती है। अगर एक वॉशिंग मशीन है और अगर हफ्ते में सिर्फ ये 1 घंटा चलती है तो ये महीने के एंड पे 2.25 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगी। घरों में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर वगैरह होते हैं। अगर घर में सिर्फ एक जूसर ब्लेंडर है और वो हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे इस्तेमाल होता है तो महीने के एंड पे ये 1.8 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। हम यहाँ पे चीज़ें अपने हिसाब से एवरेज कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कम या ज़्यादा हो सकता है। वैसे तो हर घर में 2 से 4 मोबाइल फ़ोन के चार्जर होते हैं, लेकिन यहाँ हम एक मोबाइल फ़ोन चार्जर रखते हैं और तमाम मोबाइल फ़ोन्स को जो चार्जिंग का औकात है उन्हें एक साथ जमा कर लेते हैं। तो अमूमी तौर पर मोबाइल फ़ोन का जो एक रेगुलर चार्जर है वो 5 वाट बिजली इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो वो 10, 20 या 30 वाट तक बिजली इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चूंकि हम इस वक्त रेगुलर और स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो 5 वाट का एक रेगुलर मोबाइल चार्जर रोज़ाना 3 घंटे इस्तेमाल होने पर महीने के एंड तक वो सिर्फ और सिर्फ 0.45 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगा, यानी कि आधा यूनिट बिजली भी ये मोबाइल फ़ोन चार्जर इस्तेमाल नहीं करता। आजकल पाकिस्तान में गैस की बहुत किल्लत है तो लोगों ने इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक केटल है जो कि सिर्फ आप चाय बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक केटल नॉर्मली सिर्फ 10 से 15 मिनट इस्तेमाल करते हैं आप रोज़ाना की बुनियाद पर, और हफ्ते में अगर 1 घंटा इस्तेमाल होता है एक इलेक्ट्रिक केटल का तो महीने के एंड पे ये 6.75 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक स्टोव है, अगर आप रोज़ाना इलेक्ट्रिक स्टोव सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये महीने के एंड पे 30 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। इसी तरीके से लैपटॉप है, लैपटॉप 50 वाट बिजली इस्तेमाल करता है, और अगर घर में सिर्फ एक लैपटॉप है जो कि रोज़ाना चार्ज के औकात उसके 5 घंटे हैं तो लैपटॉप महीने के एंड पे 7.5 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। गैस की किल्लत की वजह से लोगों ने अपने घरों में इलेक्ट्रिक गीज़र लगा लिया है, और अगर घर में एक 15 लीटर वाला छोटा इलेक्ट्रिक गीज़र है जो कि रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 मिनट इस्तेमाल होता है तो महीने के एंड पे ये 9 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। अगर ये गीज़र 15 लीटर से बड़ा है तो इसका इस्तेमाल बिजली का भी ज़्यादा हो सकता है। इसी तरीके से अगर आयरन है यानी कि इस्त्री
एक आयरन घर में है और वो भी 10 से 15 मिनट रोज़ाना इस्तेमाल होती है तो महीने के एंड पे 4.5 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगी। इस तरह कंप्यूटर मॉनिटर या कंप्यूटर का एलईडी मॉनिटर है तो एक मॉनिटर तकरीबन 30 वोल्ट बिजली इस्तेमाल करता है। और अगर घरों में बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्टडी या रिसर्च कर रहे हैं, और वैसे आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अमूमी तौर पर अगर 8 घंटे कंप्यूटर का मॉनिटर चलता है तो 7.2 यूनिट वो बिजली इस्तेमाल कर लेगा। और इस तरह कंप्यूटर का सीपीयू जो है अगर वो भी 8 घंटे ही चलता है तो 24 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा महीने के एंड पे। यानी 8 घंटे अगर आप अपने घर में कंप्यूटर चला रहे हैं तो महीने के एंड पे ये तकरीबन 31 यूनिट इस्तेमाल कर लेगा। वाटर डिस्पेंसर अगर आपके घर में है और ये दिन में 16 घंटे चल रहा है तो ये 48 यूनिट बिजली महीने के एंड तक इस्तेमाल कर लेगा। इस तरह से एलईडी एंड नॉर्मल लाइट्स हैं जो घरों में होती हैं, हमने ऑन एन एवरेज 10 वाट रखी है। ये मुख्तलिफ वाट्स में आती हैं, यानी 5 वाट, 3 वाट, 10, 18, 20 और 24 वाट या इससे भी ज़्यादा वाट्स की एलईडी हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे एलईडी बल्ब उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 10 वाट का ऑन एन एवरेज रख रहे हैं। और अगर घर में सिर्फ 6 एलईडी बल्ब्स हैं जो कि नॉर्मली 12 घंटे ही चलते हैं तो ये महीने के एंड पे 21.6 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से माइक्रोवेव अवन है, अगर माइक्रोवेव आपके घर में एक है और आप उसको नॉर्मली 10 से 15 मिनट ही रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो महीने के एंड पे ये 6.75 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। इस तरह अगर इलेक्ट्रिक अवन है और वो भी आप सिर्फ 10 से 15 मिनट ही रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये महीने के एंड पे 9.675 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 10 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगा। अगर सैंडविच मेकर भी आपके पास है और आप उसे भी सिर्फ 10 से 15 मिनट ही रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो महीने के एंड पे ये 4.5 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। वैसे घरों में सिलाई मशीन का कल्चर तो अब ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आप अगर घर में सिलाई मशीन इस्तेमाल करते हैं और हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा ही सिलाई मशीन पे काम करते हैं तो एक सिलाई मशीन हफ्ते में 1 घंटे इस्तेमाल होने पर महीने के एंड पर सिर्फ 0.36 यूनिट बिजली इस्तेमाल करती है। ये आधे का भी समझे आधा ही है। इस तरह हेयर ड्रायर है, अगर एक हेयर ड्रायर आप सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा यानी रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 मिनट इस्तेमाल करते हैं तो ये महीने के एंड पे 9 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। हेयर स्ट्रेटनिंग आयरन है, इसको भी अगर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट इस्तेमाल करते हैं तो महीने के एंड पे ये 1.35 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। एलईडी टीवी के बहुत सारे साइजेस हैं और हम यहाँ 32 इंच के एलईडी टीवी का जिक्र कर रहे हैं। अगर एलईडी टीवी 32 इंच का है तो वो 60 वाट इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर 32 इंच से बड़ा है तो उसका बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अभी 32 इंच के एलईडी टीवी को ही स्टैंडर्ड बनाते हैं। अगर सिर्फ रोज़ाना ही 5 घंटे घर में ये 32 इंच का एलईडी टीवी चलता है तो ये महीने के एंड तक 9 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। वाईफाई राउटर तो अब तो हर घर की तकरीबन ज़रूरत बन चुके हैं और ये चलते भी 24 घंटे ही हैं। एक वाईफाई राउटर 10 वाट बिजली इस्तेमाल करता है और अगर ये 24 घंटे ही चल रहा है तो ये 7.2 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेगा। इस तरीके से अगर हम ये पूरा चार्ट देखें जिसमें हमने बहुत फ़राख दिली से बिजली खर्च की है तो महीने के एंड पे हम 1079 यूनिट खर्च कर चुके होंगे। आपने जान लिया कि आपके घरों में मौजूद कौन सी चीज़ कितनी बिजली इस्तेमाल कर सकती है और उसका इस्तेमाल कम या महदूद करके आप अपने बिल को कम या कम से कम कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। बिजली बचाने से ना सिर्फ आपका बिल कम होगा बल्कि इसका फ़ायदा कौमी ख़जाने को भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके बिजली बचाने से कौमी ख़जाने को क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।